हेलो एवरीवन, आप सबों का आदर्श ज्ञान सेंटर में स्वागत है। मैं संजय कुमार आप सबों के सामने संख्या पद्धति लेकर आया हूं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग गिनती की संख्या के बारे में देखते हैं। गिनती की संख्या वैसी संख्या है जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या को हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। ये संख्या जब हम लोग किसी भी चीज को गिनते हैं तो इस शुरुआत जो है 1 से होता है, किंतु इसका अंत कहीं नहीं होता है। हम लोग जब तक चाहे इसको गिन सकते हैं। इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, क्योंकि गिनती की संख्या का शुरुआत 1 से होता है, तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 होगा। और गिनती की संख्या का चूंकि कहीं अंत नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत या अज्ञात है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या को शून्य में सम्मिलित करने पर यह पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात गिनती की संख्या शुरू होती है 1 से, जब हम लोग इसमें शून्य से शुरुआत करते हैं ये पूर्ण संख्या कहलाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, क्योंकि इसका भी कहीं अंत नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत या अज्ञात है। इसके बाद आता है सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। चूंकि इसका भी कहीं अंत नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत या अज्ञात है। इसमें होगा क्या कि अगर हम लोगों को छोटी से छोटी संख्या दी हुई है तो हम लोग उसको देख करके भी पता कर सकते हैं या भाग दे करके पता कर सकते हैं। तो भाग देने के लिए हम लोगों को 2 से भाग देना होगा। अगर वह विभाज्य हो जाएगा तो वह सम संख्या होगा, अगर विभाज्य नहीं होगा तो वह सम संख्या नहीं होगा। लेकिन इस तरह से अगर बड़ी से बड़ी संख्या भी दी हुई है तो हम उसको देख करके पता कर सकते हैं कि ये सम संख्या है या नहीं है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी हो तो वह सम संख्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इकाई अंक में 0 है तो ये सम संख्या है। यहाँ इकाई अंक में 2 है तो ये सम संख्या है। यहाँ इकाई अंक में 4 है तो ये सम संख्या है। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम लोग देख करके भी पहचान सकते हैं कि वह सम संख्या है या नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर दी हुई है तो हम लोग इस तरह से उसको देख करके पता कर सकते हैं कि अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह सम संख्या होगा। इसके बाद आता है विषम संख्या। तो वह संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से। सबसे छोटी विषम संख्या 1, चूंकि शुरुआत है 1 से तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा और इसका भी कहीं अंत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत या अज्ञात है। जिस तरह हम लोग सम संख्या को देख करके पहचान सकते हैं, उसी तरह विषम संख्या का भी पहचान है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो वह विषम संख्या होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस संख्या के इकाई अंक में 1 है तो ये विषम संख्या होगा। तो यहाँ भाग दिए बगैर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये विषम संख्या है। इस संख्या के इकाई अंक में 3 है तो इसमें भी बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये विषम संख्या है। और इस संख्या के इकाई अंक में 5 है तो इसको भी हम देखकर पता कर सकते हैं कि ये विषम संख्या है। तो इस तरह से ये आज का मेरा पहला क्लास है, ये पहला वीडियो है आप लोगों के सामने। इस तरह से और भी आगे आप
इससे संबंधित वीडियो आता रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।